खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर अयोध्या पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। कैबिनेट के साथ में अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पर धामी कैबिनेट का हुआ है भव्य स्वागत। और इस दौरान सीएम धामी कैबिनेट के साथ करेंगे रामलला के दर्शन, उत्तराखंड की खुशहाली की करेंगे कामना। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि कैबिनेट के साथ अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और एयरपोर्ट पर धामी कैबिनेट का हुआ है भव्य स्वागत। और साथ ही जानकारी दे दें कि इस दौरान सीएम धामी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करेंगे और साथ ही उत्तराखंड की खुशहाली की भी कामना इस दौरान की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, बात की जाए तो इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या पहुंचे हैं और साथ ही पूरी कैबिनेट के साथ में दर्शन करेंगे रामलला के। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? निश्चित तौर पर पुष्कर सिंह धामी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे हुए हैं। यानी लगभग जो मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, वह इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कुछ ही देर पहले वह चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे थे। अयोध्या के जो भाजपा नेता है और अयोध्या का प्रशासन है, पूरी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। अयोध्या NH-27 होते हुए राम मंदिर कॉरिडोर और हनुमानगढ़ी का दर्शन करने का पूरा प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी कुछ ही देर पहले एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं राम मंदिर के लिए और जल्द ही मंदिर में भगवान रामलला का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे उत्तराखंड वासियों के लिए, उनके हित के लिए। और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद सीधे पुष्कर सिंह धामी उस जगह का निरीक्षण करेंगे जिस जगह पर उत्तराखंड सरकार का राज्य अतिथि गृह का निर्माण हो रहा है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आमंत्रण बाकायदा दिया गया था कि सभी प्रदेश यानी सभी राज्यों के राज्य अतिथि गृह अयोध्या में बनाए जाएं। लोग यहां पर पहुंचे और उन्हें दर्शन करने में कोई असुविधा ना हो। और शायद यही वजह है कि पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम है, वह भी आज उस जगह का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे हैं जिस जगह पर उत्तराखंड सरकार का भवन बनाया जाना है, यानी राज्य अतिथि गृह बनाया जाना है। उस स्थल का भी निरीक्षण करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बेहद ही बड़ा दिन, जब देवभूमि की सरकार आज राम की नगरी में पहुंची, यानी भगवान राम का दर्शन करने पहुंची है देवभूमि सरकार। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ धर्म में तो चार चांद लग ही रहे हैं, वही अगर राजनीति की बात की जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं सनातन का झंडा बुलंद होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जल्द ही जिस तरीके से चुनाव भी होने और बीजेपी पूरे तरीके से अग्रसर भी नजर आ रही है राघवेंद्र इस दौरान, और राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो पूरे उत्तराखंड की कैबिनेट यहाँ पर मौजूद है। लोकसभा का चुनाव है, 2024 की शुरुआत ही कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को देखते हुए हुई थी। अब आपको याद होगा कि जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस वक्त भी विपक्ष ने कई सारे दावे किए थे कि कहीं ना कहीं राम के नाम पर भाजपा वोट बैंक को साधना चाहती है। तो मुमकिन है जब तमाम सारी सरकारें राम के दरबार में पहुंच रही हैं तो विपक्ष भी तमाम सारे सवाल भी उठाता है, बात भी करता है। लेकिन इतना जरूर कि जिस तरह पिछले वर्षों में, यानी साल 1990 और उससे पहले की भी अगर हम बात करें तो धर्मनिरपेक्षता के चोले ने अयोध्या को काफी बैक खुद पे ला करके खड़ा किया था। 2019 की 9 नवंबर की तारीख के बाद से धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ने वाले आज पीछे की तरफ हैं। और जिस तरह भाजपा ने राम मंदिर की तमाम सारी बातों की आवाज को बुलंद किया हुआ था, आज निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वह आज शीर्ष नेतृत्व करती न कि सिर्फ दिखाई दे रही बल्कि कर भी रही है। आप देखिए कि कई राज्यों में सरकार बनी है, कहीं ना कहीं राम के सहारे को लेकर के राम ने उनका बेड़ा पार भी किया है। और यही वजह है कि आज हर एक सरकार अयोध्या पहुंचकर माथा टेक रही है, आशीष मांग रही है, कामना कर रही है। बिल्कुल राघवेंद्र, इससे पहले भी दौरे की अगर बात की जाए तो प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहले भी कैबिनेट आनी थी, लेकिन भीड़ को देखते हुए एक अच्छा संदेश भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से दिया गया कि भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए समय नहीं बल्कि मन होना चाहिए। और यही वजह है कि भीड़ को देखते हुए अब कैबिनेट अयोध्या पहुंची है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी वह अयोध्या पहुंचे हैं, रामलला का दर्शन किया, हनुमानगढ़ी का दर्शन किया है। खुद लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने राजनीति की है, छात्र संघ की, और वे लगातार अयोध्या के लोगों से सीधे संपर्क में रहे, संवाद भी किया है। अयोध्या के साधु संतों से उन्होंने बात की है, अयोध्या के लोगों से बातचीत की है। अयोध्या के विकास और अयोध्या से देवभूमि का क्या कनेक्शन है उस बारे में उन्होंने कई बार चर्चा की है। इससे पहले उन्होंने इस बात को कहा भी था कि भगवान राम हमारे दिलों में है, हमारे मन में है, उनके पास पहुंचना। भीड़ को देखते हुए उन्होंने लोगों से अपील की थी कि तुरंत भले ही लोग ना पहुंचे प्राण प्रतिष्ठा के बाद, लेकिन हर कोई भगवान राम का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि प्राण और प्राण की आहुति देने के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है।
उस राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिससे लेकर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों से लोगों के जहन में राम मंदिर की वो तस्वीर थी। लोगों ने कुर्बानियां दी है, प्राणों की आहुति दी है, और उस मंदिर को कहीं ना कहीं निर्माण होता देखने का जो सौभाग्य हम सबको यानी हमारी पीढ़ी को मिला हुआ है, वह शायद बेहद ही गर्व का पल रहा है, गौरवान्वित करने वाला है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपील भी की थी, और आज जैसे थोड़ा सा भीड़ कम हुई, पूरी कैबिनेट लेकर आज वो अयोध्या पहुंचे हुए हैं। दो मंत्रियों के नहीं आने की सूचना मिली है, जिसमें से एक सिंगापुर में है और दूसरे की माता की तबीयत खराब होने की वजह से दिल्ली में है। यानी अन्य सभी मंत्रियों के साथ पुष्कर सिंह धामी आज अयोध्या पहुंचे हुए हैं। रामलला का दर्शन करने के बाद वो हनुमानगढ़ी के लिए रवाना होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।